तो देखा मोदी उनकर माई मरीन तो बार नहीं बनवाएन। अब भगवान के दिया ले सगन और उनके न मेहरारू न लड़के जब दिया ले सके प्राइवेट मेहरारू यही खड़ी कर दिहन। काहे ऐसे बोल रहे हैं? वहाँ तो काहे ना बोली जला तो जरत बत कहब काहे न उनका बरे उनका लाठी मारब बोले की बड़ी बात यह है। अरे वो तो राम को पुनः ला दिए तो आप पूजा नहीं करेंगी राम को? राम का पूजा नहीं करेंगी तो राम की पूजा कर दाढ़ी मुँह से छोला ले तब तो पूजा करबा कैसे सुध कैले रहबे। नहीं दिया मोदी ने जितना गैस दिया ना 1500 रुपए भी ले रहे हैं। वहाँ से बैठे हैं सब आदेश दे रहे हैं लेकिन 1500 रुपए दो 2000 दो गैस मिलेगी उसके बाद भराने जाओ तो 1200 और 1100 कोई दे रहे हैं। तो हम लोग गरीब लोग हैं तो क्या करेंगे? 5 किलो आटा दे रहे हैं तो उसमें 3 किलो मिलता है 2 किलो काट लेते हैं। खेत जितना नोटिस मिला है सरकार हमको दिया है उससे ज़्यादा ले रहा है। मेरा ज़मीन तो इतनी समय प्रेजेंट टाइम में वो ले रहे हैं 15-20 से ज़्यादा ज़मीन मेरी ले रहे हैं। जितना नोटिस मिला है उससे ज़्यादा 15-20 से ज़मीन ज़्यादा जा रही है तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। मुआवजा ले लिए इसलिए कि पता ही नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था कि ये दे कितना रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता, जबरन ले लिए। उसके बाद अब हम लोग जब मुआवजा मिला तो हम लोगों को पता हो गया कि 18 लाख के बीघे ले रहे हैं, हम लोग अब जमीन अपना नहीं देंगे। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र अंतर्गत रहीकला गांव में है। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों देश भर में जो किसान हैं उनके द्वारा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। यानी कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान हैं वह लगातार दिल्ली में कूच किए हैं। उन्होंने एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसी दशा में प्रयागराज के करछना तहसील में ठीक उसी प्रकार की स्थिति बनी है। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज जिले में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दृष्टिगत प्रयागराज के विभिन्न गांव को होते हुए लगभग 65 किलोमीटर NHAI के द्वारा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रभावित होने वाले किसानों के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा किसानों की जो वर्तमान समय में अधिग्रहण जमीन है या अतिरिक्त जमीन को लिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में गहरा आक्रोश है। इन लोगों की मांगे हैं कि जो विभाग के द्वारा अतिरिक्त जमीन को लिया जा रहा है उसका न गया है और न ही उसकी भुगतान किया गया है। तो आइए क्या है पूरा प्रकरण हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? सर रविशंकर नाम है मेरा जी। आज आप लोग यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, क्या मामला है? मामला ये है सर, जो हमारी सरकार ने ज़मीन लिया हुआ है, हमको जितने का नोटिस दिया है केवल उतना ही ज़मीन अधिग्रहित करें। किस बात को लेकर आपकी ज़मीन को लिया है? ज़मीन रिंग रोड बनाने के लिए लिए हैं जी। और हमको जो 4 गुना हमको सरकार बोला था 4 गुना देने के लिए हम लोग मीटिंग भी किए थे, DM साहब भी आदेश दिए थे और 4 गुना के बजाय हमको केवल ऐसे झुंझुना पहरा दिए हैं। हमको मौजूदा रेट ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपया है। हमारी ज़मीन जितना गई है 3 करोड़ की हमारी ज़मीन गई है। अब बताइए उतने पैसे में हम क्या करेंगे? इसी के बदले हम लोग यहाँ पे किए हैं, जो हमारी ज़मीन की जितना लिए हैं केवल उतने पे अधिग्रहित करें। जितना नोटिस मिली है 18 लाख रुपए दिए हैं, 18 लाख हमको नहीं चाहिए। कितनी ज़मीन आपकी गई है? हमारी 36 बीघा गई है, 1 बीघा और 16 बिस्सा गई है। जितना हमको नोटिस मिला, जितने हमको मुआवजा मिला है और दूसरी का नोटिस का आज तक पता ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जो आपकी 36 बिस्वा ज़मीन गई है उसकी आपको उसकी आपकी मुआवजा भुगतान किया गया है या फिर अभी नहीं? उसका मुआवजा भुगतान हो गया है। किस बात को लेकर आप में नाराजगी है? नाराजगी ये है कि जो हमारी ज़मीन अधिकारी और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो हमको सूचना भी नहीं दिए हैं, सूचना भी नहीं दिए हैं और उसका रेट भी नहीं लगा हुआ है। यानी कि जो आपकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है उसके अतिरिक्त आपकी ज़मीन को हैंड ओवर लिया जा रहा है? हाँ, अतिरिक्त लिया जा रहा है, जबकि किसान को बिना सूचना दिए सूचना भी नहीं दिए हैं। तो आप लोग क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि मौजूदा रेट हमको दें और या तो नहीं अगर देंगे तो हमको ज़मीन कहीं दें, सरकार ज़मीन, और एक घर के पीछे एक नौकरी चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। यानी वर्तमान समय में जो सर्किट रेट चल रही है वो आप लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है? हाँ, वो नहीं किया जा रहा है। सर्किट रेट 4 गुना बोले थे, 4 लाख का बिस्सा वहाँ पर जो जहाँ दिए हैं, हमारा जो मौजूदा रेट है वो रेट हमको दें तब ज़मीन लें, अन्यथा हमको कहीं ज़मीन अब ये दिलवाएं, सरकार दिलवाए और एक घर के पीछे एक नौकरी दें। हमारी यही मांग है, अगर हमारी ज़मीन लेंगे तो हमको ज़मीन कहीं दें और नौकरी दें। इस बात को लेकर ये सर हमारी मतलब मांगे ये है कि ये जितना चिन्हित किए हैं उससे ज़्यादा ज़मीन ले रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम में। किसी के में 2 बिस्से, किसी के में 4 बिस्से, ऐसे। अब हमारे ज़मीन में ये 31 बिस्सा इनको लेना चाहिए, अब प्रेजेंट टाइम में ये 3 बिस्से ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसकी आपको नोटिस दी गई होगी ना, या कुछ जानकारी दी गई? नोटिस नहीं मिला है सर जी, नोटिस नहीं मिला है।
यानी जो आपकी ज़मीन को अतिरिक्त लिया जा रहा है उसकी नोटिस भी आपको नहीं, उसको मैं मतलब अतिरिक्त नहीं देंगे। जितना ये नोटिस में है मैं उतना दूंगा, उससे एक धूर भी आगे नहीं दूंगा, मेरा यही कहना है। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ के रही कला के ग्रामीण है, किसान हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी जो सरकार द्वारा ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है उस ज़मीन का भुगतान कर दिया गया, लेकिन उसके बदले जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा अतिरिक्त ज़मीन को लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों में गहरा आक्रोश है। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो इन लोगों की अतिरिक्त ज़मीन लिया जा रहा है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, ना तो उसकी नोटिस मिली है। मामला ये है कि हमारा खेत जितना नोटिस मिला है सरकार हमको दिया है उससे ज़्यादा ले रहा है। मेरा ज़मीन तो इतनी समय प्रेजेंट टाइम में वो ले रहे हैं 15-20 से ज़्यादा ज़मीन मेरी ले रहे हैं। जितना नोटिस मिला है उससे ज़्यादा 15-20 से ज़मीन ज़्यादा जा रही है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो क्या खाएंगे मेरे बच्चे? भूखे मरेंगे। तो हम वोट देकर सरकार को क्या करेंगे? सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो उस योजना को हम लेकर क्या करें जब भूखे लाभ नहीं है। भूखे कहाँ मर गए? राशन मिल रहा है, राशन को उसमें हम लोग के बच्चों का पेट नहीं भरता। राशन से हम लोगों के बच्चों का पेट नहीं भरता। उसमें जो पढ़ाई होगा कि लिखाई होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे? उसमें खर्चा भी नहीं चलता, खाने को 1 महीने नहीं होता, तो बच्चों के कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? उसी में गाय और छड़ा भी ढील दिए हैं। बताइए उससे हम लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। तो हम लोग इससे बहुत मतलब क्रोधित हैं, हम लोग इससे खुश नहीं हैं। हाँ, हम लोगों को सरकार को ये मतलब कहना है कि बदले में हम लोगों को खेत चाहिए। अभी तो आपके जो जमीन लिया है उसका भुगतान कर दिया, तो आपको खेत कहाँ से देगा? जो भुगतान किया है वो उतना ही ले, उससे ज्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम लोग उससे ज्यादा नहीं देंगे जमीन। अगर वो भुगतान भी करेगा तब भी हम नहीं देंगे। हम पैसा यानी जो इसके पहले आप लोगों की जमीन को लिया गया है सिर्फ वही जमीन? हाँ, उतना जमीन हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग जमीन नहीं देंगे। हम लोगों को अगर जमीन ज्यादा लेता है तो उससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों को बस जमीन के बदले में जमीन दे दे, नहीं हाईटेक सिटी में जमीन दे दे हम लोगों को। अपनी जमीन तो इतनी कीमती है, किसानों की जमीन क्या फ्री में है क्या? 90-80 हज़ार रुपए में यहाँ बिस्सा कौन देगा? हम लोगों को दिलवा दे, हम लोग दे देंगे। यानी जो वर्तमान समय में सर्किट रेट चल रहा है वो आप लोगों को भुगतान नहीं किया गया? नहीं किया गया। 10 साल पहले का हम लोगों को भुगतान किया गया है। 10 साल पहले हम लोग ये भुगतान लेकर क्या करेंगे? 18 लाख बीघे दिया है जमीन का कीमत हम लोगों को। तो जो पैसा मिला इसे दूसरी जगह जमीन तो मिल सकती है ना? जमीन दूसरी जगह हम लोग 1 बीघे लेके क्या करेंगे? 3.5 बीघे हम लोगों का जमीन जा रहा है। उस रेट से हम लोगों को कहीं जमीन मिल ही नहीं रही है, तो हम लोग खंजर लेके क्या करेंगे? हम लोगों को यहाँ सब बुआई जुताई में हर मतलब धान फसल हर चीज़ होता है, हम लोग वहाँ खंजर में लेके क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार है आप लोगों की जो अतिरिक्त जमीन ले रही है उसका भुगतान नहीं करती है, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग जमीन नहीं देंगे। मान लीजिए सरकार है ले लेती है, फिर क्या करेंगे? सरकार ऐसे ले लेगी अगर तो ये वंचित कर रही है। हाँ, हम लोगों को हम लोग बनाने नहीं देंगे। हाँ, हम लोगों को जान चले जाएगी लेकिन हम लोग चलाने नहीं देंगे। यहाँ बिल्कुल गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ जी, क्या कुछ कह रही थी? हम ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन ज़्यादा ले रहे हैं और जो लिए हैं उसका मुआवजा 4 गुना बोले थे देने के लिए, वो भी मुआवजा नहीं दिए और उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं अधिकारी लोग आकर। हम लोग इतना जनता इकट्ठा हुए हैं, कोई बात नहीं मान रहे, ज़्यादा ले रहे हैं। अगर ज़्यादा यहाँ लेंगे तो हम लोग मार देंगे उसको, तो फिर पुलिस भी और सर मोदी भी कुछ नहीं कहेगी उन लोगों को। और नहीं तो हमारी ज़मीन जितना गई है उतना ही ले, उसके आगे ना बढ़ें। जितनी नोटिस आई है कि वही उतना ले, आगे ना बढ़ें। लेकिन ये तो सरकार की व्यवस्था है, रोड बन रही, इस पे आप भी जाएंगे, आम जनमानस भी जाएगा, इससे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो नहीं तो सरकार जितना नोटिस दी है उतना ही लेना और उसका मुआवजा हम लोग को दे। हम लोग 3 बच्चे हैं और हमारे सब हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना ही हमारा खेत आया है, 5 ससुर हैं हमारे लोग का, तो उतना जमीन है। हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? हम लोगों को क्या मिलेगा? 5-15 बिस्सा है, जब कोई सब ले लिया है हमारे लोग का। और आगे बढ़ के जो 2-4 बिस्सा बचा हुआ आगे बढ़ के ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? जिसका नोटिस आया वही सरकार लेना, और उसका मुआवजा भी हम लोगों को कुछ नहीं दे रहा है। और अधिकारी लोग नहीं मानेंगे तो हम उनको मार देंगे। लेकिन हम चाहे मोदी को मारने की बात करें, लेकिन जब गैस मिला था और व्यवस्थाएं सरकार दे रही थी उसमें नहीं दिया। मोदी ने जितना गैस दिया ना 1500 रुपये भी ले रहे हैं। वहाँ से बैठे हैं, सब आदेश दे रहे हैं, लेकिन 1500 रुपये 2000 गैस मिलेगी, उसके बाद भराने जाओ तो 1200 और 1100 कोई दे रहे हैं। तो हम लोग गरीब लोग हैं तो क्या करेंगे? 5 किलो आटा दे रहे हैं तो
3 किलो मिलता है, 2 किलो काट लेते हैं, वही में। आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो आप लोगों की ज़मीन जब अधिग्रहण किया जा रहा था तो उस दौरान सरकार द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो ज़मीन ली जा रही है उसकी 4 गुना आपको अतिरिक्त भुगतान किया जाए, तो वो क्या आप लोगों को लिखित तौर पर दिया गया था या फिर सिर्फ आश्वासन दिया गया? बस आश्वासन दिया गया था। लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है वो तो लिखित तौर पर चलती है। नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं फिर मिला। आप लोग कैसे मान के क्यों अपनी ज़मीन की मुआवजा ले लिए? मुआवजा ले लिए इसलिए कि पता ही नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था कि ये दे कितना रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता, जबरन ले लिए। उसके बाद अब हम लोग जब मुआवजा मिला तो हम लोगों को पता हो गया कि 18 लाख के बीघे ले रहे हैं, हम लोग अब जमीन अपना नहीं देंगे। तो क्या क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं क्या? हम लोगों को मांगे यही है कि हम लोगों को जमीन अब नहीं देंगे, अगर देंगे इसी शर्त पे देंगे कि हम लोगों को जमीन के बदले में जमीन चाहिए। खेत में बैठी हैं आज? खेत में बैठी है, जौन हम अपने खेत चला जात बा। कहाँ चला जात बा? अरे सरकार लेत है ना, और कहाँ? काहे के लिए ले रही हैं? सड़क बनवाने के लिए लेत हैं। तो सड़क बन जाएगा तो आपके गांव वाले सड़क से नहीं गुजरेंगे? तो सड़किया पर वही लोटी ही का सब। हाँ। सड़किया खाई ही तो ऐसा बात है, जब जमीन हमार वजन के लेत हैं तो जमीन के बदले या जमीन दे या लड़कन के नौकरी दे। अब हम जमीनिया ले रहे थे तो आप नौकरी की मांग नहीं किए थे? हाँ, तो हमारे मालूम रहा का की मांग करी, जब मालूम हो तो पहले न क्यों ले देते। मामला यह पहली बात तो देखा मोदी उनका माई मरी तो बार नहीं बनवाए, अब भगवान के दिया ले सकें, अब उनके न मेहरारू न लड़के जब दिया ले सके प्राइवेट मेहरारू यही खड़ी कर दी। काहे ऐसे बोल रहे हैं? वहाँ तो काहे ना बोली जला तो जरा बद कहब काहे न उनका बरे उनका लाठी मारब, बोले कि बड़ी बात यह है। अरे वो तो राम को पुनः ला दिए, तो आप पूजा नहीं करेंगी राम को? राम का पूजा नहीं करेंगी तो राम की पूजा कर दाढ़ी मुँह से छोला ले तब तो पूजा करबा, कैसे सुधा कैले रहबे, सुधा कैले की पूजा करबा उनका। यानी जो हिंदुओं की सभ्यता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ होने पर मुंडन किया जाता है, वो प्रथा उन्होंने नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो उसे अशुभ माना जा रहा है अभी। हाँ। अभी वो अशुभ है। हाँ अशुभ है। तो आप लोगों की मांगे क्या है? हमारे लोग यही मांगे कि जमीन के बदले जमीन मिले चाहिए और एक नौकरी। अब पहली बात छोटे छोटे गदेला की जिंदगी बर्बाद कर दी है। किस तरह से? अरे रेलवे बेच ले हैं, स्कूल बेच ले हैं, सरकारी सभा चित्त बेच, नौकरी बेच लेते हैं, तो क्या करें मैंने क्या खाए? मोदी के वही घर देखे का? कहना ही है कि जौन गली गली में बन रहा है गौशाला, गौशाला वो भी बना, अब सड़क लेके खेत पूरा हड़प हो गया, तो वहाँ पर बच्चे रहेंगे तो अघा जाएंगे, पेट भर जाएंगे, वही सड़क भी देखेंगे। यानी जो जौन के पैसा मिला बा उतने पर बने, काहे आगे बढ़ाई। अभी आपने देखा कि करछना तहसील क्षेत्र के रही कला गांव के जो पीड़ित किसान हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो इनकी जमीन रिंग रोड के लिए इनकी जमीन को अधिग्रहण किया गया है, उसमें जो जमीन अधिग्रहण किया गया उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन जो इन लोगों की अतिरिक्त जमीन लिया जा रहा है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों में गहरा आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि जिस जमीन से यह लोग अपनी जीविका चलाती थी आज वह सरकार ले लिया है, औने पौने दाम देकर। अब आने वाले समय में इनके सामने जो इनके आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं।